सो वेलकम एंड नमस्ते सभी भाई बहनों को। आज हम निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, जय कृष्णमूर्ति की जो बताई हुई टीचिंग्स हैं उसके द्वारा हम अपने खुद के स्वरूप में जो निज मेरे साथ ही है उसमें कैसे स्थापित होना है, उसकी कुछ विधियों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले हम अपने अपने संसार के जो द्वार हैं उसको थोड़ी देर के लिए विराम देंगे, क्योंकि संसार के पीछे ही स्वरूप छुपा हुआ है। तो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा, माँ सरस्वती एंड संकट मोचन श्री हनुमान, इनकी कृपा से हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यस। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे खुद को जानना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप स्वरूप हो। आप खुद ही कॉन्शियसनेस हो, आप खुद ही होनापन हो, आप खुद ही ब्रह्मन हो। सब कुछ आप हो, फिर क्यों नहीं याद रहता? वॉट इज इट दैट मेक्स अस फॉरगेट आवर रियल नेचर? एंड दैट इज द वेल ऑफ माया, द वेल ऑफ इल्यूजन, जो हमें डुअलिटी में रखती है, दो दिखाती है। Beyond duality, which is appearing as two, ideally we are all one. Now, 14 of us, we are appearing as 14 due to the sense perceptions and time and space. Ideally, our essence is oneness, and we don't exist as 14, we exist as one. सो व्हाट इज दिस वेल ऑफ हिप्नोटिज्म? ऐसी कौन सी मूर्छा की हमने उसके साथ हमने परिचय कर लिया है जिसकी वजह से हम अपने स्वरूप में स्थापित नहीं रह पाते? तो पहली मूर्छा तो बहुत ही बड़ी मूर्छा है, जो कहते हैं कि मैं शरीर हूं। अब इस मूर्छा से आपको सबसे लास्ट में मुक्ति मिलती है, ऐसा सेजेस कहते हैं। इसकी कुछ विधियां जो हम शेयर करेंगे, जो हमारे सेजेस ने हमें बताई है। मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट द बॉडी। हाउ डू वी एस्टेब्लिश इन दैट? इसको कैसे समझें? तो सबसे पहली विधि, चिंतन बार बार करना। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे सर ने बताया, महाराज की टीचिंग्स हैं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आप इस तथ्य पे चिंतन कर सकते हो। सुबह उठते ही क्यों चिंतन करना है? क्योंकि उठने से पहले सुबह आपका शरीर कहाँ था? जब आप निद्रावस्था में थे, आप गहरी नींद में थे, क्या आपको उस शांति में अपने शरीर का आभास था कभी? वो 5-6 घंटे आपकी बॉडी कहाँ चली गई थी? इफ इट वॉज सो ग्रॉस, तो आपकी बॉडी डिसअपियर कैसे हो जाती है रात को जब आप निद्रा में जाते हैं? सो व्हेन यू ट्रांजिशन, जब आपका ये ट्रांजिशन फेज होता है, आप नींद से उठते हैं। महाराज कहते हैं बहुत सटल फॉर्म में सुबह पहले आपकी सेंस परसेप्शंस, बॉडी आइडेंटिटी, धीरे धीरे आपको आभास होने लगता है कि अच्छा मैं हूं। सबसे पहले सुबह उठते ही ख्याल आता है होनेपन का। अच्छा मैं वापस शरीर में हूँ। अलार्म बजा, मुझे अपने होनेपन की वापस से
हल्की सी धीमी सी गुनगुनी सी वो फीलिंग आने लगी कि मैं शरीर में हूँ, फिर मेरा मन है, मेरी सेंस परसेप्शंस है, मेरी फैमिली है और मेरी दिनचर्या है। इस तरह से सुबह अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे आप अपने स्वरूप से अपने नाम और रूप की दुनिया में प्रवेश करते हैं। उस समय को महाराज कहते हैं थोड़ा सा और टेस्ट लो उस समय का। हम लोग मैकेनिकल हो जाते हैं और हम रस नहीं लेते, इंजॉय नहीं करते। उस चीज का टेस्ट लो कि अभी तक मेरा शरीर नहीं था, मुझे 6-7 घंटे कुछ पता ही नहीं चला, इतनी शांति में मैं थी। और अब जैसे ही मुझे अपने होनेपन का, इस शरीर का, इस मन का, इस इंद्रियों का, संसार का, परिवार का, ये सब ख्याल आने लगा, तो आई एम का माया का जगत खुल गया। और उससे पहले मैं अपने माया के जगत को बंद करके सो रही थी आराम से। उस समय में आपने टेस्ट लेना है उस चीज का। जल्दी नहीं करनी है कि मैं अपने संसार में प्रवेश कर लूं। अपने स्वरूप में ही थोड़ा सा रहिए उस समय। मैं शरीर नहीं हूं, ये अपने आप को उस समय, उस परिचय से उसका टेस्ट लेना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप जस्ट अभी शरीर में आई ही हो सुबह सुबह। क्योंकि थ्योरेटिकली बोलना कि आई एम नॉट द बॉडी विल नॉट सॉल्व योर पर्पस, वो थ्योरी हो जाएगी। पर जागृति कैसे होगी? जब आप उसका रस लेने लगोगे, और फिर जो एल्केमी है वो आपके अंदर घटित होगी। That will be the purest form of transition from the gross to the subtle to causal and महाcausal body। हमारे 4 शरीर हैं, हम ये पहले बात सर कर चुके हैं, अभी दोबारा भी कराएंगे। तो अपने 4 शरीरों में से हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 शरीर तो माया के हैं। और कॉन्शियसनेस कहाँ पे है? चौथे शरीर में, महाकारण शरीर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 सीढ़ियां जो हैं, ये आपकी संसार की हैं। और चौथी सीढ़ी जो है महाकारण शरीर, महाकॉजल बॉडी, दैट इज योर रियल नेचर, फ्रॉम वेयर ऑल दिस प्ले ऑफ माया इज हैपनिंग। आप उसको कॉन्शियसनेस कहो, अवेयरनेस कहो, ब्रह्मन कहो, अहम ब्रह्मास्मि, जो भी कहना चाहो, भगवान कह सकते हैं उसको, क्योंकि वही से सब उत्पन्न हो रहा है। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये हमने 2 चीजें ध्यान रखनी है कि उस समय जब आप इस रियलाइजेशन में रहेंगे, अपनी मूर्छा को ब्रेक कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं निराकार चेतन तत्व हूं, मैं सेल्फ इल्यूमिन्ड कॉन्शियसनेस, दैट इज माय रियल नेचर, मैं स्वयं प्रकाशित चेतना हूं। मेरी चेतना के प्रकाश में शरीर दिख रहा है, मेरी चेतना के प्रकाश में शरीर महसूस हो रहा है। अगर चेतना नहीं है तो ये शरीर भी नहीं है। सुबह जब पहले आपकी चेतना की जागृति होती है, तो ही आपको वापस अपने शरीर के होनेपन का एहसास आता है। पहले आपकी चेतना रहती है, फिर आपका शरीर, मन, बुद्धि, इस तरह से।
अगर चेतना नहीं है तो क्या आप शरीर हो? सो योर प्राइमरी नेचर इज शाश्वत, निराकार, निर्लेप, केवल चेतन तत्व। वो आपका असली घर है। वो घर के दरवाजे जब खुलते हैं तो आपको समझ में आता है, अच्छा मैं शरीर हूँ, मेरा मन है, मेरी इंद्रियां हैं। इस तरह से आपको पहचान होती है। तो शरीर दिखाई देता है। चेतन तत्व के बिना शरीर भी कहीं नहीं है, कहीं पे शरीर नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट dense hypnotism that when I say I am, Maharaj says I am, and when Maharishi says who am I, that I is the formless I. पर हमारी हिप्नोटिज्म में आई में हम बहुत अपनी आउटवर्ड अपीयरेंस को ही मान लेते हैं, नाम रूप को मान लेते हैं, आइडेंटिटी को मान लेते हैं, इंडिविजुअलिटी को मान लेते हैं। वो महाराज और महर्षि नहीं कह रहे। इसी के लिए कृष्णा मूर्ति भी बार बार कहते हैं, ऑब्जर्व करो ना कि आप तो सिर्फ इमेजेस हो। आप तो सिर्फ अपनी कंडीशनिंग हो। जिसको आप मैं कहते हो वो तो सिर्फ एक लाइक डिसलाइक का पुतला है। वो तो मेमोरीज पे बना हुआ है। वो तो इमोशंस का एक रिएक्शंस का स्टेज है। और उस स्टेज पे जो कैरेक्टर है वो आप कैसे हो सकते हो? एंड महाराज सेज मैं कौन हूं मीन्स, महर्षि सेज मैं कौन हूं मीन्स आप अपने की अपनी रियल पहचान जानो। और जब महाराज कहते हैं कि मैं हूं, मतलब मैं मीन्स शाश्वत, जो हम 15 लोगों का अभी एक शाश्वत सत्ता है वो मैं, वो चेतन तत्व, वो प्रकाश दे रहा है हम 15 लोगों को। उसके एक प्रकाश से हम 15 प्रतीत हो रहे हैं। 15 of us are getting illumined by that one source. That one reality is illuminating 15 of us. Isn't it so beautiful? And last week we spoke about कि एक ही पेड़ की जड़ है, उसी में जड़ से निकले पत्ते, जड़ से निकली टहनियां, जड़ से निकले फूल, जड़ से निकले फल। जड़ एक ही है। तो अभी हम 15 लोगों की भी जड़ एक ही है, चेतन तत्व। बट कोई ना कोई टहनी बन गया है, कोई फूल बन गया है, कोई फल बन गया है, कोई पत्ते बन गए हैं, बस इतना ही फर्क है। So this is how you will come to this realization that what appears is not real and what is real is hidden, छुपा हुआ है। जैसे अभी वायु, एयर, can you see air right now? But we all know it is there. Yes or no? By the very fact that I am inhaling and I am exhaling, which means ये वायु तत्व है, right? By the very fact that I am able to see this body, that I am able to talk, that I am able to wake up, that I am able to dream, and that I am able to go to deep sleep, वो सारे जो स्टेजेस हैं वो एक चेतन सत्ता के स्टेज पे घटित हो रहे हैं। द फैक्ट दैट आई एम अलाइव
इसका मतलब चेतन तत्व जो दिख नहीं रहा बट वो है, और वो ही असल है। बाकी सब तो ये ड्रामा है। The waking stage, the dream sleep, and the deep sleep stage. They are all happening on a foundation of consciousness. And that, my dear, that is who you are. And that is what Maharaj says I am. That is the beginning of movement. That is the beginning of body, mind, intellect show. That's a show, the movie of I am. Every morning you release this movie of I am. You don't even wait for a Friday. Every morning you release. You are the creator, you are the director, you are the player. You, only you. When you release that movie, your world opens up and you play that movie. And on a stage of I am, all this is getting played, and I am is Maya. I am is movement. And what Maharaj says, I am that, that is beyond consciousness. That is the absolute Parbrahman stage. That Parbrahman stage, that is the absolute, the screen, which never changes, which never moves, but on that screen, the movie of I am is played. And all the hypnotism of I am the body, I am the mind, I am the intellect, my relationships, my feelings, all these are diseases of I am. मेरी आइडेंटिफिकेशन एक बीमारी है, वायरस। क्योंकि वो वायरस इन्फेक्शन सबको हुआ तो हमें लगता है नॉर्मल है। पर उसी वायरस के चलते फिर सब दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी भी होती है। और फिर किस चीज की तलाश करते हैं? परम सुख की, परम शांति की। और वो आपका नेचर है। और वायरल इन्फेक्शन से ये जो डिजीज है हम सबको नाम रूप का, इस से मुक्ति पाने के लिए महाराज कहते हैं अपनी रियल नेचर को जानो। पहले इसमें स्थापित हो जाओ कि मैं शरीर हूं, पर मैं केवल शरीर नहीं हूं ना। शरीर दिख रहा है, ठीक है, मैं मना नहीं करती, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर है, मैं उसमें जीवित हूँ, बात कर रही हूँ। पर क्या मैं केवल शरीर हूँ? और ये शरीर कैसे चल रहा है, पीछे पीछे जाइए। इसके लिए महाराज कहते हैं ये इनवर्ड जर्नी है, खुद को पहचानने की। हु एम आई? अगर मन आपका इतना आपका ही होता तो ये मन रात को विलीन हो जाता है, विचार मन में बदलते रहते हैं, और मेमोरी भी उसी चीज की याद रहती है जो बहुत ही दुखद हुई हो या बहुत ही सुखद हुई हो। बाकी तो हम कारण शरीर के कारण भूल ही जाते हैं। अब समझिए आज क्या है, 6 सितंबर। लास्ट ईयर 6 सितंबर को आपने क्या खाया होगा, या लास्ट वीक ही आपने क्या खाया होगा? नहीं याद है, क्योंकि वो सामान्य था, उसमें कुछ इतनी उत्तेजना नहीं थी, कुछ पीड़ा नहीं थी, तो आपने उसको मेमोरी में स्टोर नहीं किया। बहुत ही कुछ उत्तेजना वाला, हर्ष वाला हुआ होगा या बहुत ही दुखद हुआ होगा, तो मेमोरी बैंक में हम डाल देते हैं, टाइम क्रिएट हो जाता है, स्पेस की इल्यूजन क्रिएट हो जाती है। दैट्स एन इल्यूजन। महाराज कहते हैं जो दिख रहा है वो ठीक है,
वो प्रपंच के लिए तो है, बट केवल क्या वही है? इस चीज को जानो। और कैवल्य धाम में चलते हैं ना। कैवल्य धाम से जब आप ऑपरेट करोगे, देखो आप दो तरह से ऑपरेट कर सकते हो। या तो केवल मन बुद्धि शरीर से ऑपरेट करो, तो आपका जीवन बिल्कुल अलग परिमाण से हो जाएगा। बट अगर आप इस तरह से जिए कि आप कैवल्य हैं, आप केवल शरीर नहीं है, कैवल्य से ही जब ये शरीर मन बुद्धि की ऑपरेशन होगी, तो उसका रस ही अलग होगा। केवल मैं हूं से जब ये शरीर मन रूपी इंद्रियां काम करेंगी, तो उनको पता है कि मैं कृष्ण हूं और ये मेरी लीला है। मैं ही शंकर हूं और ये पार्वती का नृत्य है। मैं ही नारायण हूं और ये लक्ष्मी का प्रपंच है। That is how beautiful it will become. Establish while you play this drama on the stage of consciousness, remain established in your essence. Don't lose that. Don't lose that. So, with this beautiful guidance, आज बहुत ही प्यारी जो गाइडेंस हमें मिलती रही, और एक छोटा सा आई थिंक मैंने आज महाराज का एक दिखा प्रिपेयर किया था, मैं शेयर कर देती हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग। ये देखिए, महाराज कहते हैं द सुप्रीम इज द इजीएस्ट टू रीच, फॉर इट इज योर वेरी बीइंग। इट इज इनफ टू स्टॉप थिंकिंग एंड डिजायरिंग एनीथिंग बट द सुप्रीम। सबसे आसान चीज है परम तत्व तक पहुंचना, क्योंकि वे आपका अस्तित्व ही है ना। अस्तित्व कहीं से लाना थोड़ी है, बनाना भी नहीं है। तो परम तत्व के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना और इच्छा करना बंद कर देना ही काफी है। Isn't it so beautiful? I will share it on this group also, so you don't have to do anything. ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। So much confidence, Maharaj, Maharishi, Krishnamurti, and our mentor, Jain sir, they are giving you so much of confidence that you are that. You are that on the stage of that, you are I am. And on the stage of I am, you are playing this I am Vinod, I am Sandeep, Rashmi, I am Neelkant, I am Sweetie. All this is being played. So, do you understand? First is absolute. Then there is I am. And then there is this I am Baljeet and I am Meena. ऐसा ड्रामा है ये. So we end this beautiful guidance here and then we will take some discussion. Thank you.